let xn be a sequence of real numbers. ठीक है, एंड let x belongs to the real number if an is a sequence of पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है, यानी एक हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, उसका जो रेंज होगा वो पूरे रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. बट हमने एक चूज किया कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. आप x की जगह l भी चूज कर सकते हैं बाय चूजिंग द लिमिट वे. इफ सीक्वेंस हमने एक अनदर सीक्वेंस an चूज किया है जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का है विथ लिमिट an इक्वल टू 0, कि इसका जो लिमिट है वो क्या मिल रहा है, 0. एंड इफ फॉर some constant c greater than 0 and some m belongs to the natural number we have. ठीक है, इसमें मॉड ऑफ xn माइनस x लेस देन इक्वल टू can फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है, यानी इस तरह की कंडीशन अगर होल्ड करता है तो हम कहते हैं देन इट follows that limit xn is x. यानी लिमिट एक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x. इसको एक बार और मैं थोड़ा सा समझिएगा. मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है xn. क्या है, एक सीक्वेंस है xn और एक अनदर सीक्वेंस है an जो पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है. कि ये जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंसेस है और ये इसकी जो an है, जो इसकी लिमिट है, वो टेंड कर रही है 0 पे. और हमने एक नंबर चूज किया x बिलोंग्स टू द रियल नंबर और इसको मैंने लिखा मॉड ऑफ xn माइनस x लेस देन c ग्रेटर देन इक्वल टू रियल नंबर. c इज द एनी कांस्टेंट c डॉट an. अगर यह an टेंड करता है 0 पे, अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो लिमिट xn जो होगा वो x के इक्वल होगा. ये मेरा रिजल्ट है. ठीक है, अब इस रिजल्ट का यूज देखिएगा. जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 0 देन लिमिट 1 अपॉन n इंटू a इज इक्वल टू 0. ये दिया हुआ है. अब देखिए इसको मैं कैसे यूज करूंगा इस ऊपर के रिजल्ट्स को. जैसे मान लीजिए सिंपली सिंस a क्या है, पॉजिटिव. ए हमारा क्या है, पॉजिटिव. अगर इसमें से n a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव. n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. ठीक, तो अगर हमें याद रखे 0 से बड़ा n a और n 1 प्लस n इंटू ए, बिकॉज वन एक्स्ट्रा एडेड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए, यानी एन ए क्या होगा, लेस देन 1 प्लस एन ए. अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एन ए 1 अपॉन एन ए, यह रिजल्ट मिल जाएगा इनइक्वलिटी की फॉर्म में. अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे मॉड ऑफ 1 प्लस एन ए माइनस 0 इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन एन प्लस एन ए, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस देन आर इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एन ए. अब अगर इस चीज को आप ध्यान से देखिए तो 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन ए, यानी हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 प्लस एन ए माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन एन. अभी क्या मिला, यह जो मिला हमारा, यह सीक्वेंस मिला xn और यह मिला x और c इज द नथिंग बट द 1 अपॉन a इज द पॉजिटिव बिकॉज द a इज पॉजिटिव. यह 1 अपॉन n, यह सीक्वेंस मिला मान लीजिए an 1 अपॉन n इज टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट.
तो यानी इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, 0 पे। तो हम कह सकते हैं बाय द प्रीवियस रिजल्ट कि लिमिट 1/1 + na इज इक्वल टू 0। इसकी जो लिमिट मिलेगी 1/1 + na की लिमिट क्या मिलेगी, 0। मैंने ये फर्स्ट रिजल्ट का इस्तेमाल किया कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और यक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, ठीक। और हमने एक अनदर नल सीक्वेंसेस के फॉर्म में चूज किया कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, और जिसका लिमिट जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 पे, तो उसके बेस पर अगर इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है जहां सी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दे फॉर एन एन बिलोंग्स टू द ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो अगर इस तरीके से फॉलो करता है कंडीशन, तो उसकी जो लिमिट होगी वो होगी एक्स के इक्वल। तो ठीक सेम रिजल्ट का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया और इससे प्रूफ कर पाया कि इसकी जो लिमिट होगी 1/1 + na की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। इफ दैट वैल्यू, if r is lies between 0 से 1, then limit r power n is equal to 0। कि लिमिट आर एन की जो पावर अगर n है तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि यह वैल्यू r की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाइज करेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू 1/1 + a को हमने पॉजिटिव यूज किया। अब ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ए की पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा होगा और 1 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि ए को हमने पॉजिटिव चूज किया है। तो 1/1 + a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमने आर की वैल्यू चूज की 1/1 + a। अगर यहाँ से हम ए को डिफाइन करें, तो अगर हम यहाँ ए को डिफाइन करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r - 1। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, यह लिख सकते हैं 1/r a+1, देन 1/r - 1 दैट इज इक्वल टू ए। हमने ए को डिफाइन किया 1/r - 1, और ए हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब बाय द बर्नौली इनइक्वालिटी, जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, बाय बर्नौली इनइक्वालिटीज, बाय द बर्नौली इनइक्वालिटी क्या मिल जाएगा, 1 + a⁴n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + na। ठीक है। तब यहाँ से हम कहेंगे 0 से बड़ा r पावर n, और r पावर n यानी 1/a + a⁴n। ठीक है, दैट इक्वल टू 1/1 + a, दैट वैल्यू इज ऑलवेज 1/1 + na, और 1/na इज बाय द प्रीवियस लेस देन 1/na। यानी आप यहाँ भी ध्यान से देखिए, तो मॉड ऑफ Rn - 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1/na, दैट इक्वल टू 1/a इंटू 1/n। और इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, टेंडिंग टू 0, एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम कर सकते हैं लिमिट r पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस तरीके से हम अनदर बहुत सारे भी रिजल्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप सिमिलरली एज लिमिट n पे पावर 1/n इज आल्सो इक्वल टू 1। ये भी आप चाहे से प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट कंडीशन, बाय जो मैंने ये पहला रिजल्ट आपको लिखवाया है। ठीक है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट के बेस पे आप ये लिमिट्स आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, हमने नल सीक्वेंस तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि नल सीक्वेंस क्या होता है, इसके बेस पे हम लोग स्टडी कर लिए थे। अब देखिएगा नेक्स्ट थिंग इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट थिंग इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखिएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस, a real sequence, a real sequence an is said to be
diverge to infinite if corresponding to a pre-assigned positive number g, however large, आप जितना चाहो उतना बड़ा ले लीजिए, there exist a natural number m such that an is always greater than g for n greater than or equal to m। ठीक है, एक रियल सीक्वेंस हमने ऐसा जो डाइवर्ज कहाँ कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट इफ करस्पॉन्डिंग प्री असाइंड पॉजिटिव नंबर इज द जी, कितना भी चाहे हाउ एवर लार्ज, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर इज द m सच दैट n इज ऑलवेज ग्रेटर देन g। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम an एक सीक्वेंस हमने चूज किया, फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर an इक्वल टू n, अगर मान लीजिए हमने an को किसी ग्रेटर देन इक्वल टू m, पर्टिकुलरली मान लीजिए m इक्वल टू 100, हमने क्या लिखा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग तो an की वैल्यू मिली 100, तो इससे बड़ा हमको बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे 100 ग्रेटर देन जी। अब जी की वैल्यू आप जितना चाहे उतना चूज कर लीजिए, इससे ऑलवेज, इससे करस्पॉन्डिंग ऑलवेज हमको कुछ ना कुछ ऐसा रियल नंबर मिलेगा दैट द an इज 100। अगर आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 100 चूज करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑलवेज इससे बड़ा हमको नंबर जरूर मिल जाएगा an के रूप में। जैसे हमने m की वैल्यू 100 चूज की, तो an की अनदर वैल्यू आपको मान लीजिए ये मिल गई 100, तो इसके करस्पॉन्डिंग जैसे मान लीजिए g की वैल्यू हमने चूज किया ऐसे, इसके करस्पॉन्डिंग में an की वैल्यू इससे ज्यादा मिल सकती है ऑलवेज, अगर आप एग्जिस्ट कराते हैं जो g से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम इस स्टेज पे करते हैं कि यह जो सीक्वेंस होगा वो ऑलवेज कहाँ टेंड करेगा, प्लस इनफाइनाइट पे, यानी इसकी जो लिमिट आएगी वह लिमिट आएगी ऑलवेज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट en लिमिट n इज ऑलवेज प्लस इनफाइनाइट। अब ये अगर ध्यान से देखिए, यह जो सीक्वेंस है वह बाउंडेड बिलो है, this sequence is bounded below because the one belongs to the सीक्वेंस ए एन, ये आपका वन बिलोंग कर रहा है, और वन से सारे वैल्यू क्या है, बड़े, तो इसका मतलब वन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। यानी ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, बट नॉट बाउंडेड एवर। इसका मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड एवर। अगर आपका कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड एवर है, तो उसका जो लिमिट आएगा वो ऑलवेज आएगा प्लस इनफाइनाइट। यानी यहाँ से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, इफ सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड एवर, देन सीक्वेंस an, देन लिमिट आप डाल रखिए, देन लिमिट an इज प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इस तरीके से है, सिमिलरली वी डिफाइन फॉर द प्लस इनफाइनाइट फॉर द माइनस इनफाइनाइट। देखिए, in this case, this is a different way. In this case, we can write sequence an, so limit an is plus infinite। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑलवेज द लिमिट प्लस इनफाइनाइट। अगर मान लीजिए दे आर चूजिंग द another a real sequence an is said to be diverge
टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक। इफ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग pre-assigned positive number g, then there exists m belongs to natural number such that, देखिएगा, sequence an is always less than minus c for all n greater than or equal to m। यानी इस केस में अगर आप एक्चुअली डिफाइन करें तो इन दिस केस we can write limit an is minus infinite। अब सिंपली क्या हुआ, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है इज बाउंडेड एवर एंड अनबाउंडेड बिलो, ये आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एवर हो बट अनबाउंडेड बिलो, देन दैट लिमिट an इज माइनस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे दिस सीक्वेंस an इज माइनस cn फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो आप इसका देखेंगे ये जो सीक्वेंस है ये आपका क्या है, बाउंडेड एवर, क्या है, -1 से इसकी सारी वैल्यू क्या होगी, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सारे वैल्यू क्या होंगे, कम। तो -1 इज द अपर बाउंड, ऑफ दैट सीक्वेंस an। ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड एवर, बट ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसे ये सारी जो वैल्यू है इससे बड़ी मिल जाए। तो जैसे हमारा अल्फा लेस देन an, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो देन अनबाउंडेड बिलो, इन दैट टाइम द सीक्वेंस लिमिट इज माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिएगा अनदर definition is the properly divergent। a real sequence an is said to be properly divergent sequence, if it either diverge to plus infinite या diverge to माइनस इनफाइनाइट। अगर कोई सीक्वेंस आपका या तो डाइवर्ज करे प्लस इनफाइनाइट पे या तो डाइवर्ज करे माइनस इनफाइनाइट पे, दैट रियल सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बेस पे काम करता है। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस को। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस, वन इज द फाइनाइट ऑसिलेशन, अनदर इज द इनफाइनाइट ऑसिलेशन। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं उसको, ऐसे लिखिएगा, ऐसे, ए बाउंडेड सीक्वेंस, that is not convergent sequence is said to be an oscillatory sequence of finite oscillation। ठीक है, एक डिफिनेशन हो गया फाइनाइट ऑसिलेशन के बेस पे। अनदर, an unbounded sequence that
इज नॉट कन्वर्जेंस सीक्वेंस, इज said to be an oscillatory sequence of infinite oscillation। ठीक है, यानी जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है वो नाइदर कन्वर्जेंट और नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट, इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यानी एक और आप यहां से डिफिनेशन लिख सकते हैं, एन एन oscillatory sequence is therefore neither convergent or properly nor properly divergent sequence। यानी ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज देयरफॉर द नाइदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस और नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यानी ऑसिलेटरी सीक्वेंस उस टाइप का सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में ना ही वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है और ना ही वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट पे भी नहीं टेंड करता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में an इज इक्वल टू -1 पे पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसकी जो रेंज ऑफ द सीक्वेंस होगी, range of sequence an is always -1 to the +1। This sequence is bounded sequence because the range set is the finite। This sequence is the bounded sequence। और इसकी जो लिमिटिंग कंडीशन है वो है एक -1 एक +1, देयर इज द टू डिफरेंट। तो ना ही सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट है और ना ही ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि यह सीक्वेंस ना ही प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो ना ही ये प्रॉपरली आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ना ही आपका ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है फॉर द फाइनाइट ऑसिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप अनदर चूज कर लीजिए, जैसे कि आपका 2 पे पावर n, 2 पे power n, this example is the 2 power n is the tending to the plus infinite because the, देखिएगा वो इसका एग्जांपल नहीं, बस वैसे आप चूज करिए डाइवर्जेंट के बेस पे। अगर आपने सीक्वेंस चूज किया ए एन, द 2 power n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आप इसके एलिमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब ऐसे मिलेगा। ये आपके सीक्वेंस के दिस इज द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस ए एन, यह मिलेगा। अब ये ध्यान से देखिए, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। यह सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो तो है बिकॉज बाउंडेड बिलो द लिमिट इज 2, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव। इसका मतलब दिस इज द अनबाउंडेड एबव, देन दिस लिमिट is the 2 power n is plus infinite, that is the properly divergent sequence। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए माइनस एन स्क्वायर आप चूज करते हैं, दिस इज टेंडिंग टू द माइनस इनफाइनाइट। और अनदर एग्जांपल भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने एक अनदर एग्जांपल, ये तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, -1 पावर एन इंटू एन, क्या समझिएगा, ये -1 पे पावर एन इंटू एन, ये आपका क्या है, यह सीक्वेंस क्या होगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, और यह सीक्वेंस आपका ना ही आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि यह किसी एक पॉइंट पे, ये किसी एक लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये आपका ना ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ, ना ही आपको ये कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज नॉट डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ना ही ये प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा, ना ही आपका ये माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा। तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस
ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। ये आपका क्या होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरे डिफिनेशन का एग्जांपल हो गया। दिस द ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। इसके लिए एग्जांपल -1 पे पावर n, और इसके लिए एग्जांपल -1 पे पावर n। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल चूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डिफिनीशन है मेरा, वो है एज ए रिजल्ट, कंसीडर द एज ए रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1, लेट an be a sequence of पॉजिटिव रियल नंबर। हमने एक सीक्वेंस चूज किया जो पॉजिटिव रियल नंबर का है, सच दैट लिमिट an+1/an इज इक्वल टू यल। ठीक है, देन फर्स्ट, इफ यल इज लाइज बिटवीन 0 to 1, then limit an equal to 0, and the second, if L greater than 1, then limit an is plus infinite। तो आपका जो an होगा क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। एंड अनदर थिंग, अगर इफ L equal to 1, there is then it is not decided to limit। अगर आपका L equal to 1 है, तब आप उसकी लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर आपसे दिया है ऐसे, जो प्रीवियस हम लोग रिजल्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट Rn इज इक्वल टू 1, और R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट को इवैल्यूएशन, दिस द पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हमने लिमिट ऐसे चूज किया, दिस इज द सीक्वेंस an इज r पावर n। द सीक्वेंस an इज r पावर n, r is lies between 0 से 1, then the an+1 is r पे पावर n plus 1, then limit an+1/an, then limit r पे पावर n plus 1/r पावर n, then simplify that limit is r। इसका क्या आ रहा है, लिमिट r इज द कांस्टेंट 0 से 1 के बीच द वैल्यू r, यानी ये आई आपकी यल की वैल्यू, और यल की वैल्यू कहाँ लाइज कर रही है, 0 से 1 के बीच में। दैट इम्प्लाइज लिमिट r पावर n इक्वल टू 0। हमने इस तरीके के रिजल्ट आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो कि ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर और भी मैं समझा रहा हूँ, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो पॉजिटिव रियल नंबर का है, सो द लिमिट, अगर आपका लिमिट an+1/an आपने इवेलुएट किए और इसकी वैल्यू आई यल, अगर इसकी यल की जो वैल्यू है लिमिट की, अगर 0 से 1 के बीच में लाइज करती है तो उसकी लिमिट हो जाएगी 0। अगर यल की ये जो यल की वैल्यू है अगर 1 से बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए हमने एक अनदर एग्जांपल यूज किया, दैट एग्जांपल इज टू, दैट इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ देखिएगा, an इक्वल टू e पे पावर n स्क्वायर फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखिए, दिस इज द ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर। हमने an+1 डिफाइन किया, दिस इज द an+1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ लिमिट डिफाइन करें, लिमिट an+1/an, देन लिमिट e पे पावर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन e पे पावर n स्क्वायर, देन लिमिट e पे पावर n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देन e पे पावर n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर हो गया, तो क्या होगी, कैंसिल। यहाँ जो लिमिट आएगा वो आएगा 2n+1।
यानी यन की वैल्यू आपको क्या चूज करना है, पॉजिटिव। तो अगर लिमिट, अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, अगर इसके बेस पे, तो इसकी लिमिट ऑलवेज ग्रेटर देन वन आएगी। आप कुछ भी एन चूज कर लो, एन इक्वल टू वन चूज कर लो, एन इक्वल टू टू चूज कर लो, इसकी लिमिट जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन वन आएगी। इसका मतलब है यहाँ यल की वैल्यू जो आ रही है, ऑलवेज क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन। यानी हम यहाँ से ये कर सकते हैं, लिमिट ई पे पावर एन स्क्वायर इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यू चूज कर सकते हैं और इस रिजल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर टू, देन रिजल्ट नंबर टू, लेट an be a sequence of पॉजिटिव रियल नंबर्स। an जो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट लिमिट an पे पावर वन अपॉन एन इक्वल टू एन, कि अगर an की nth पावर वन अपॉन एन इज एल, दिस फर्स्ट, इफ l lies between 0 to 1, then limit an is equal to 0, and if l greater than or equal to 1, then limit an is equal to plus infinite. And also if l equal to 1, there it cannot be decided the limit. It cannot be decided to limit. अगर यल की वैल्यू 1 है तो हम लिमिट को डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस रिजल्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, कि इस रिजल्ट के थ्रू भी आप ये डिफाइन कर पाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है। जैसे मान लीजिए हमने चूज किया सीक्वेंस ए एन इक्वल टू टू पावर एन। अब यहाँ डिफाइन करिए ए एन पे पावर वन अपॉन एन, देन टू पे पावर एन वन अपॉन एन, देन इक्वल टू वो टू। तब यहाँ देखेंगे इसकी जो लिमिट आई ए एन पे पावर वन अपॉन एन इक्वल टू टू, अभी क्या है, ग्रेटर देन वन। यानी इसकी जो लिमिट आएगी टू पावर एन इज प्लस इनफिनिट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रिजल्ट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं कि सिचुएशन आपकी किस तरीके से बिहेव करेगी। दिस रिजल्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन